नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। आप सभी दर्शकों को दोपहर न्यूज परिवार की ओर से धनतेरस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 दिवसीय दीपोत्सव महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ बाजार सज गए हैं। अलग अलग आइटमों से बाजार सराबोर हो रहे हैं। काफी संख्या में भीड़ भी बाजारों में उमड़ रही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, जहां कभी पूरे चाइना का ही कब्जा भारतीय बाजार पर रहता था, लेकिन पहली बार यह देखने में आ रहा है कि भारतीय बाजार ने चाइना बाजार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अकेले मध्य प्रदेश के अंदर ही लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का व्यापार चीन करता था, जो इस बार शून्य की कगार पर पहुंच चुका है। हर साल दीपावली के अवसर पर चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या फिर मिट्टी के दिए अथवा अन्य सजावटी वस्तुएं, भारतीय बाजार पूरी तरह से चीनी आइटमों से ही सजा हुआ नजर आता था। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर तो चीन का पूरा ही कब्जा जमा हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल के अंतराल में बाजार काफी बदला हुआ है। एक जानकारी के अनुसार अकेले मध्य प्रदेश ने ही चीन को लगभग 5,000 करोड़ का फटका लगा दिया है। इस साल दीपावली पर मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में नहीं के बराबर चीनी माल आया है। एक आकलन के अनुसार अकेले इंदौर में लगभग 1,500 करोड़ के चीनी माल की खपत हो जाया करती थी। इसके पहले रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की राखी का कारोबार और इतना ही श्री गणेश मूर्तियों सहित अन्य का काफी कारोबार चीनी बाजार कर लेता था। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की बात करें तो चीनी आइटम मार्केट में 20 से 30% तक ही नजर आएंगे, लेकिन शेष आइटम भारतीय बाजारों या कहा जाए कि भारतीय कलाकारों के द्वारा स्वयं तैयार की गई वस्तुओं से ही सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मिट्टी के दीपों की कमी कुछ जरूर खल रही है, क्योंकि इस बार भी काफी मात्रा में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार दीपक और अन्य वस्तुएं बाजारों में विक्रय की जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि एक तो चीनी दीपक काफी सस्ते पड़ते हैं और उनमें विक्रेताओं को काफी लाभ भी मिल रहा है। वहीं मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और मेहनत भी ज्यादा होने पर वे थोड़े महंगे और विक्रेताओं को कम मार्जिन या कहा जाए कम लाभ पहुंचाने वाले प्रतीत हो रहे हैं। इसीलिए बाजारों में इस बार भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार चीन के दीपकों की भरमार नजर आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटमों पर धीरे धीरे भारतीय बाजार अपना कब्जा जमा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का इंदौर में सबसे बड़ा बाजार महारानी रोड इन दिनों ज्यादातर भारतीय लाइटिंग आइटमों से ही जगमगा रहा है। महारानी रोड इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के सबसे पुराने व्यापारियों में शुमार व्यापारी सचिन चौकसे से जब इस मामले में हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह अफवाह है कि चीनी आइटम बाजारों में बिक रहे हैं। वास्तव में चीनी आइटम काफी महंगा पड़ रहा है और भारतीय आइटम ही बाजारों में विक्रय हो रहे हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है लोकल वोकल फॉर लोकल। उसका ये डिसीजन है कि ये जो पीस आप देख रहे हैं ये इंडिया में बना हुआ है, फेंकने से भी नहीं टूट रहा है। ये आज इस तरीके का माल 1,000 वैरायटी बाजार में मौजूद है। वो ग्राहकों का विश्वास है। पूरे मार्केट में आज लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए रोज की खरीदी हो रही है। ये काउंटर 40 साल पुराना है, विश्वास की गिराकी है। हमने जो भी माल रखा है वो लोकल फॉर लोकल है। आप पूरी सीरीज देख सकते हैं, ग्राहकों का फीडबैक ले सकते हैं। क्या कीमत की है सर? सर ये 100 रुपये से स्टार्ट होती है, 2,000 रुपये तक की सीरीज है। ये आप देख रहे हैं 500 रुपये की सीरीज है, 200 फीट आती है। ये इसमें मेरे पास 40 फीट वाली सीरीज है जो इंडियन वायर से बनी हुई, 10 साल चलने की गारंटी है, 120 रुपये की आती है। कुछ गारंटी कितनी है? 10 साल चलेंगी सर। काउंटर चेक होके जाती है, दिक्कत आती नहीं है। तेजर माल में भी हमारी लगती है, गुरु कृपा होटल में भी हमारी लगती है।
तो चाइना की जो लाइटें हैं वो बंद हो गई सर, वो नहीं आ रही है वो पूरे मार्केट में नहीं? पूरे मार्केट में और कहीं कुछ नहीं। लोग तो बेच रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सब कहने की बात है। चाइना माल दे ही नहीं रहा है। ये 100 रुपए की चीज पे 400 रुपए टैक्स से 500 रुपए में कौन खरीदेगा। इलेक्ट्रॉनिक बाजार के अन्य बड़े व्यापारी संजय सिंह और व्यापारी रमाकांत पांडे से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि भारतीय बाजार मजबूती पकड़ चुका है और यह लोकल तौर पर ही तैयार किए गए आइटम बाजार में बिक रहे हैं। बाहर से माल की खपत नहीं के बराबर है। पहले बेंगलुरु कलकत्ता से कुछ माल आता था, लेकिन अब यही लोकल तौर पर सारा माल मिल जाता है। इसमें साहब दोनों लाइटें हैं, चाइनीज भी है और इंडियन भी है, ये मिक्स है। तो चाइना से कितने प्रतिशत लाइटें आ रही है इस बार? 50 से 60% लाइटें चाइना की हैं और 40 से 50% इंडियन लाइटें। सस्ती कौन सी पड़ रही है? चाइनीज़। कुछ गारंटी वारंटी रहती है इसकी? कोई गारंटी, इंडियन की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लेबर जॉब का काम रहता है। लेबर बना के लाती हैं और चेक करके दे देते हैं हम लोग। सर किस रेंज से शुरू होकर किस रेंज तक की लाइटें हैं? इसमें 25 रुपये से लेकर के 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200 रुपये तक की लाइटें हैं। और इसमें जो हेवी रेंज लेने जाएँ तो 800, 1000 रुपये तक की भी लाइटें आती हैं। अपने यहाँ कहाँ से माल आता है इंदौर में? इतने बड़े बाजार है। मेनली तो दिल्ली और बॉम्बे में ही जो बड़े इंपोर्टर बैठे हैं वही इंदौर में सप्लाई करते हैं। ये गुजरात वगैरह से या कलकत्ता वगैरह से? नहीं, किसी ज़माने में कलकत्ता से सीरीजें आया करती थी। एक समय था आज से 15 साल पहले का, जब कलकत्ता की पैकेट वाली सीरीजें आया करती थी, लेकिन अब वो 15 साल से बंद हो गया। दोनों ही चल रही है, भारतीय भी चल रही है और चाइना भी चल रही है। सबसे ज़्यादा गुजराती बिक रही है। तो चाइना का मार्केट ज़्यादा है या भारतीय बाजार का ज़्यादा? भारतीय का ज़्यादा। ये क्या रेंज में है चाइना की? 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक, 70 रुपये तक, बस इससे ज़्यादा नहीं है। फिर वो दूसरे आइटम है पट्टे वगैरह, ये सब 400, 500 इससे। इस बार नयापन क्या है लाइटों में? सिर्फ सिंगल कलर ही चल रहा है पूरे इंदौर में। कुछ गारंटी वारंटी भी रहती है? नहीं, कोई गारंटी नहीं। अरे बाजार क्या कह रहा है इस बार? है उठाओ या नहीं? नहीं, उतना काम नहीं है, इतना होना चाहिए। पर भीड़ तो काफ़ी है। ये अभी 2 दिन से हुई है, इससे काम नहीं चलता ना रिटेल से। मगर बिक्री का क्या? तो बिक्री नहीं हो पा रही क्या? हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही। 60 से 70% काम है इस साल। बहरहाल आप भी भली भांति समझ लीजिए कि चीनी आइटम के नाम पर आपके साथ ठगी ना हो। अब तो भारतीय कलाकारों के द्वारा तैयार वस्तुएं ही आपके घर की शोभा बढ़ाएंगी और ऐसा करना काफी अच्छा भी रहेगा, क्योंकि हम अपने ही व्यापारी भाइयों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल न सिर्फ स्वागत योग्य है बल्कि बधाई की पात्र भी है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो लीजिए अब आपको हम ले चलते हैं बर्तन बाजार की ओर, जहां धनतेरस के अवसर पर काफी संख्या में ग्राहकों की भीड़ उमड़ चुकी है, क्योंकि धनतेरस के दिन एक बर्तन खरीदने की परंपरा बनी हुई है। अपनी सहूलियत के अनुसार व्यक्ति ज्यादा भी खरीदता है, लेकिन तांबा या पीतल की धातु से बने हुए बर्तन को खरीदने का आज विशेष महत्व होता है।